हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फूड एंड हेल्थ, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूट्रिएंट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उसमें से पहचानना है कौन सा प्लांट से मिलने वाला फूड है और कौन सा एनिमल से मिलने वाला फूड है। प्लांट से मिलने वाले फूड के सामने पी और एनिमल से मिलने वाले फूड के सामने हमें ए लिखना है। तो बच्चों, फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आपको पता है फूड हमारी बेसिक जरूरत है और फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हर एक रोज का जो हम काम करते हैं, जैसे स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फूड से हम ग्रो होते हैं और हेल्दी रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स मेक फूड न्यूट्रिशियस और हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे खाने में। पहला है उसमें से प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, या कोई टिश्यूज कट फट जाता है उसको रिपेयर करते हैं, बॉडी बनाते हैं, हमें बड़ा करते हैं। तो चिल्ड्रन को ज्यादा प्रोटीन ईटिंग कंटेनिंग फूड खाने चाहिए, जैसे एग, मीट, फिश, चीज। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, क्योंकि ये हमें हीट और एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। शुगर, घी, बटर, ये सब में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स की अगर हम बात करें, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमें देते हैं, जैसे कि बटर, घी, क्रीम। और फैट से हम गर्म भी रहते हैं। और बच्चों, एक्स्ट्रा फैट जो होता है हमारी बॉडी में, वो फ्यूचर के लिए यूज हो जाता है, लेकिन अगर हम टू मच फैट खाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ें तो बच्चों, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को सिर्फ थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। इनसे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि ये हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं। मिनरल्स मिनरल्स बहुत तरह के अलग अलग मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जो कि हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है। तो कैल्शियम से हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं। आयरन से ब्लड फॉर्म होता है। व्हीट, मीट, ईट, एग, शुगर, फिश, मिल्क, ये सब क्या है बच्चों? विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। पानी हमें पीना चाहिए बहुत सारा, क्योंकि वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और इसमें हमारी बॉडी में पानी पीने से कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। हमें कम से कम 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। रफिक रफिक क्या, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इससे हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा मिल जाता है, और ये ज्यादातर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट बच्चों, जो हम हर रोज खाना खाते हैं, वो खाना जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट से हम फिट और हेल्दी रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक फूड पिरामिड बनाया है, जिसमें पता चलता है कि हमें अलग अलग टाइप का खाना कितना खाना चाहिए करेक्ट बैलेंस डाइट के लिए। अब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ें तो डाइजेशन क्या होता है बच्चों? जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करती, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जिससे कि वो इजीली हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाए। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है ना, इसको ही हम डाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं माउथ के बारे में, फूड पाइप के बारे में। माउथ क्या होता है बच्चों? डाइजेशन जो है बिगिंस इन द माउथ। सबसे पहले हम खाना मुंह में खाते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे टीथ हमारे खाने को च्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और सलाइवा से खाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और स्वेलो करने में आसानी होती है। फूड पाइप होता है जो खाना होता है सॉफ्ट, वो पास होता है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्ट खाने को और ज्यादा अच्छी तरह से च्यू कर लेते हैं, और खाने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे लग जाते हैं हमारे खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने में। लिवर होता है, इट प्रोड्यूसेस जूसेस, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी सी कॉइल की ट्यूब होती है, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। खाना स्टमक से फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ऑर्गन की वॉल से, और ब्लड हमारे बॉडी में फिर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फाइबर्स कैन नॉट बी अब्सॉर्ब बाय बॉडी,
ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है और यहाँ ब्लड वेसल्स एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अनडाइजेस्टेड जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुकिंग फूड। खाना बच्चों खाने से पहले पकाना बहुत जरूरी होता है। कुकिंग ऑफ फूड से क्या होता है, हमारा खाना टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है एंड इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत सारे जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं खाना पकाने से। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें काटने से पहले धोना चाहिए क्योंकि अगर हम काटने के बाद धोएंगे तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। तो कुछ खाना होते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सैलेड में हम कच्चा खाते हैं, उसको खाने से पहले धोना चाहिए ताकि उसकी डस्ट और केमिकल्स और जर्म्स जो हैं उसमें वो हट जाएं उसके ऊपर से। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फूड। खाने को प्रिजर्व किस तरह से करते हैं। तो बच्चों फूड इज वैल्यूएबल, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए खाने को कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम उससे प्रिजर्व कर सकते हैं। बाय फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर। बच्चों हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, कम तापमान पर ठंडे स्टोरेज में रखते हैं जैसे मीट एग मिल्क जिससे वो खराब ना हो। बाय सॉल्टिंग, कुछ खाना ऐसा होता है उसे बचाने के लिए हम उसमें सॉल्ट मिला देते हैं जैसे कि पिकल्स यानी कि अचार जो होते हैं वो लंबे समय तक ठीक रहे इसलिए हम उसमें सॉल्ट मिला देते हैं। बाय बॉइलिंग, बॉयल करते हैं हम कुछ खाने को ताकि वो प्रिजर्व रहे ज्यादा देर तक, जैसे मिल्क है, मिल्क को हम बॉयल करते हैं, इससे खाने के जर्म्स भी मर जाते हैं और वो लंबे समय तक ठीक भी बना रहता है। एंड बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से खाना खराब नहीं होता और खाने से मॉइस्चर दूर रहता है। बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द फूड। इस मेथड में फूड को लंबे समय तक हम सेफ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर डिहाइड्रेटेड फूड के अंदर जर्म्स ग्रो नहीं होते हैं। अब पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन में हम फूड को जैसे कि दूध है, फ्रूट जूस है, ये वो प्रोसेस है जिससे कि खाने के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और उसकी लाइफ जो है खाने की बढ़ जाती है। बाय एडिंग शुगर, कुछ खाने को हम एक हाई कंसंट्रेशन शुगर का बना के उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे मुरब्बा है, जैम्स है। इस मेथड से शुगर सिरप वगैरह बहुत लंबे समय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम सिरप वगैरह बना लेते हैं जिससे कि वो बहुत दिनों तक ठीक रहते हैं। बाय सिंपल सन ड्राइंग मेथड, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ हम सन की धूप में ही उसका पानी हटा देते हैं, ड्राई कर लेते हैं और उसको मॉइस्चर हटा देते हैं और वो ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं। जैसे मेथी है, मेथी को सुखाकर हम रख लेते हैं सूरज की धूप में। मिंट है, पुदीना है, इससे उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उनका बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है जिसकी वजह से खाना खराब होता है वो नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बच्चों हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जब हम खा रहे होते हैं तो हमें चलना नहीं चाहिए। ऑलवेज हैव ए बैलेंस डाइट एंड डोंट डू एक्सरसाइज और स्विमिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग, तुरंत खाने के बाद ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। अनकवर्ड और स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए और स्लीपिंग से पहले ब्रश करना चाहिए। थैंक यू।